वेलकम, नमस्ते। ट्रू एजुकेटर्स के करंट अफेयर सीरीज में दोस्तों सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। ISL यानी इंडियन सुपर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई सिटी, केरला ब्लास्टर्स, गोवा या जमशेदपुर FC? और सही आंसर है फ्रेंड्स मुंबई सिटी। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने सॉल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 3-1 से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग 2023-24 फाइनल जीतकर यह लीग अपने नाम किया। चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। किस खिलाड़ी को हाल ही में महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? वंदना कटारिया, सविता पूनिया, सलीमा टेटे या फिर नवनीत कौर? और सही आंसर है सलीमा टेटे। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। मिडफील्डर सलीमा टेटे को अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया की जगह FIH प्रो लीग के बेल्जियम और इंग्लैंड चरण के लिए भारत की 24 सदस्यीय महिला हॉकी टीम का कप्तान चुना गया है। वहीं नवनीत कौर को उप कप्तान बनाया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वेल्लोर यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी या फिर शारदा यूनिवर्सिटी? और सही आंसर है फ्रेंड्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने व्यावसायिक छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और परिप्रेक्ष्य प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत सहयोगी ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर कार्यक्रम शुरू करने वाली पहली भारतीय यूनिवर्सिटी भी बन गई है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। कोयला खनिक दिवस कब मनाया जाता है? 4 मई, 30 अप्रैल, 1 मई या 5 मई? सही आंसर है दोस्तों 4 मई। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। कोयला खनिक दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर के कोयला खनिकों की मेहनत और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। और ध्यान रहे कोयला खनिक की शुरुआत 1952 में हुई थी खान अधिनियम के द्वारा। भारत में पहला खदान 1774 में जॉन समर और सुएटोनियस ग्रांड हिटली द्वारा खोली गई थी, जो रानीगंज कोयला क्षेत्र में दामोदर नदी के किनारे था। तो कोयला खनिक दिवस 4 मई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बंसीलाल भट्ट, संजय मिश्रा, शैलेश श्रीवास्तव या विष्णुकांत पाठक? सही आंसर है फ्रेंड्स संजय मिश्रा। चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। यह 62 वर्षीय संजय कुमार मिश्रा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पहले थे और यह उड़ीसा के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या फिर बांग्लादेश? सही आंसर है फ्रेंड्स बांग्लादेश। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान किया और यह बताया कि 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक यह बांग्लादेश में खेला जाएगा। इसमें फाइनल समेत कुल 23 मैच होंगे, जिसमें कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। तो ध्यान रहे महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश में आयोजित होने वाला है।
चलिए अगला सवाल, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के चुनावी प्रबंधन निकायों को प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है? 11, 20, 5 या 23? और सही आंसर है फ्रेंड्स 23। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश, आप सभी को पता होगा, तो सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से लगभग 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। 23 देशों के साथ साथ इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के सदस्य और भूटान, इजराइल की मीडिया टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। और 23 देशों के नाम आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणराज्य, रूस, मोल्दोवा, ट्यूनिशिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया है। तो कुल 23 देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, नक्षत्र सभा का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? और सही आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके बारे में, जानते हैं कुछ। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने प्रमुख एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार्सकेप्स के सहयोग से नक्षत्र सभा के शुभारंभ की घोषणा की है। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में, ध्यान रहे कहां, जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में जून से शुरू होने वाला नक्षत्र सभा पूरे उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला पेश करेगी। और इसका उद्देश्य दुनिया भर से खगोल विज्ञान के प्रति जो भी उत्साही और जागरूक होते हैं, जो साहसी लोग और यात्री जो ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहते हैं, ब्रह्मांड की सुंदरता देखना चाहते हैं, उन सभी को साथ लाना है। तो ध्यान रहे, नक्षत्र सभा का आयोजन उत्तराखंड सरकार द्वारा और कार्यक्रम की शुरुआत मसूरी से होने वाली है। और किस कंपनी के सहयोग से? तो स्टार्सकेप्स कंपनी के सहयोग से। चलिए देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास डस्ट लीक किया? डस्ट लीक सैन्य अभ्यास, बांग्लादेश, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान या फिर फ्रांस? सही आंसर है फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान, ध्यान रहे अभ्यास उज्बेकिस्तान में हुआ। उज्बेकिस्तान के टर्मेन जिले में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक का 5वां संस्करण आयोजित हुआ। और यह पहली बार 2019 में उज्बेकिस्तान में ही आयोजित किया गया था। तो डस्ट लीक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य उज्बेकिस्तान के टर्मेन जिले में आयोजित हुआ। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम सवाल की तरफ। हाल में कहां पर भारत के मसाला ब्रांड कंपनी जो काफी प्रसिद्ध है एवरेस्ट, उसके मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया था? हांगकांग, अमेरिका, सिंगापुर या फिर मलेशिया? और सही आंसर है फ्रेंड्स हांगकांग। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ। हाल ही में हांगकांग ने एथिलीन ऑक्साइड नाम की केमिकल की मौजूदगी के कारण भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और साथ ही साथ एमडीएच के 4 मसाला उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया। बताते चले कि एथिलीन ऑक्साइड एक रसायन है जिसका उपयोग एथिलीन ग्लाइकोल बनाने के लिए किया जाता है। तो हांगकांग द्वारा एवरेस्ट और एमडीएच के मसालों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 10 सवाल। पूरी आशा और उम्मीद है सभी एग्जाम्स में ये आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, हमारा ट्रू एजुकेटर्स हाजीपुर सेंटर बन चुका है पटना के टॉप इंस्टीट्यूट
द ऑफिसर्स एकेडमी का एकलव्य अभ्यास केंद्र ऑफलाइन टेस्ट सेंटर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। सीटेट 2024 का मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो अपनी तैयारी को आंकने के लिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए जल्दी आप जुड़े हमारे टेस्ट सेंटर से और अपने एग्जाम्स की स्पीड को बढ़ाएं और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपकी तैयारी कितनी है उसको जांचें हमारे साथ ट्रू एजुकेटर हाजीपुर में। थैंक यू, टेक केयर।